In last lecture, we have seen about two types of reproduction. ठीक है, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, दिस रिप्रोडक्शन, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में कैसा होगा. ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एल्गी में देखते हैं, एल्गी, ठीक है, फंजाई, ठीक है, एल्गी में फंजाई, तो वैसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें की रिलेटिवली बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, मींस रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें जो है, ठीक है, उनमें कैसे होगा रिप्रोडक्शन. तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. कैसा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनमें कॉमन है. ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कॉमनेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अगर पूछ देंगे व्हाट इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड एल्गी, ठीक है, तो आंसर विल बी कॉमनेस्ट मोड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ असेक्सुअल ही होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तो इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, कैसे करेगा ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करता है. ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवर्ड ड्यूरिंग. ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फेवर्ड. ठीक है, फेवर्ड मतलब कि फेवरेबल कब है, तो इट इज फेवर्ड ड्यूरिंग. ठीक है, इट इज फेवर्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन कहते हैं उसको. क्या कहेंगे, एडवर्स कंडीशन. ठीक है, तो मेनली हम कह सकते हैं, वी कैन से कि फंजाई और एल्गी देखेंगे जो कि रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म है, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली. इट इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड कब होगा, इट इज फेवर्ड मेनली ड्यूरिंग अनफेवरेबल और कह सकते हैं एडवर्स कंडीशन में. ठीक है, जबकि एडवर्स कंडीशन हो उस समय इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एडवर्स कंडीशन में क्या करता है, एडवर्स कंडीशन में होगा तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फाइनली जाइगोट बनेगा. ठीक है, तो यहां पर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट बनेगा ना, तो जाइगोट बन गया. कैसे बनेगा जाइगोट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमेट बनेगा, फीमेल गेमेट बनेगा, दोनों फ्यूज करेंगे, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. ठीक है, अब ये जाइगोट जो बना, ठीक है, ये जाइगोट जो बनता है, ये देखिए इस तरह ये जाइगोट बना, तो ये जाइगोट एक्चुअली में जो बनता है ना इसमें, ठीक है, एल्गी और फंजाई में, ये जाइगोट होते हैं क्या, ये होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं. कैसा जाइगोट इसमें बनता है मेनली, इन दिस द जाइगोट फॉर्म्ड इज मेनली थिक वॉल्ड. ये देखिए ये थिक वॉल्ड, तो जाइगोट जो बनते हैं ये कैसा है, ये थिक वॉल्ड है. कैसा होता है, ये थिक वॉल्ड है. ठीक है, और ये क्या होता है, ये थिक वॉल्ड, थिक होने से क्या फायदा हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन है उस समय. ठीक है, एनवायरमेंट में एडवर्स कंडीशन है तब, तो उसमें क्या होगा, जाइगोट तो बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन ये जाइगोट क्या होगा, थिक वॉल्ड बनते हैं इसमें, और थिक वॉल्ड होगा. ठीक है, तो थिक वॉल्ड होगा तो ये क्या करेगा, इट इज दिस थिक वॉल्ड है ना, इट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन कहते हैं, डेसिकेशन, DESSICATION एंड डैमेज. ठीक है, तो ये क्या होगा, थिक वॉल्ड हो गया ना, बाहर का एनवायरमेंट बहुत ही गर्म है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर से इसको बचाएगा. ठीक है, तो एक तरह से डेस्टिकेशन, मॉइस्चर, सपोज करें ये हो सकता है ये सूख सकता है जाइगोट, तो सूखने से, ड्राइंग से बचाएगा. ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस थिक वॉल्ड
जाइगोट इज टू प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू, ठीक है, रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन, डेसिकेशन मींस ड्राइंग, सूखने से बचाएगा और कोई भी डैमेज हो उससे बचाता है ये, ठीक है। तो इसीलिए पूछ देगा कि which of the following structures in algae and fungi is considered as पेरिनेशन organ। तो आंसर विल पेरिनेशन मतलब क्या होगा, टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है उसको किसी तरह बिताना है, तो दैट इज नोन एज पेरिनेशन, ठीक है। तो कौन सा पेरिनेशन स्ट्रक्चर है, तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट एक्ट्स एज अ, किस तरह का स्ट्रक्चर जाइगोट एक्ट कर रहा है, तो ये पेरिनेशन स्ट्रक्चर है। दिस जाइगोट एक्ट्स एज PERENATION, इसको इधर कर दे, दिस जाइगोट एक्ट एज अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन में ये है। तो दिस कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ पेरिनेशन ऑर्गन इन फंजाई एंड एल्गी, तो आंसर विल बी पेरिनेशन स्ट्रक्चर्स, ये हो गया जाइगोट, ठीक है। तो पेरिनेशन स्ट्रक्चर्स मींस, पेरिनेशन मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर मींस सच स्ट्रक्चर्स विच आर डेवलप्ड टू टाइड ओवर कैसा, अनफेवरेबल कंडीशन, तो टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज पेरिनेशन स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज अ पेरिनेशन स्ट्रक्चर जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हम देखेंगे एल्गी और फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनेस्ट मोड होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होगा कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स देखेंगे, ठीक है। तो हायर प्लांट्स, ठीक है, एल्गी वगैरह क्या हो गया, लोअर प्लांट्स कर सकते हैं। तो हायर प्लांट्स अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो हायर प्लांट्स देखते हैं, तो इनमें कैसा होगा, तो इनमें जो देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और इसी को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तो होगा ही होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लस इसमें क्या हो गया, एंड, प्लस करके मींस एंड, दोनों होगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, REPN मींस रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हायर प्लांट्स के बाद हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स देखते हैं, तो एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, वर्टिब्रेट बहुत सारे, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मींस वर्टिब्रेट हम कह सकते हैं, मेनली हायर ह्यूमन की बात कर रहे हैं, चाहे ज्यादातर एनिमल्स, तो उनमें से देखेंगे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, हायर एनिमल्स जो भी कहेंगे, तो उनमें क्या होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, असेक्सुअल बहुत ही कम, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। तो एक लाइन में हम इतना में हम कह सकते हैं कि एल्गी एंड फंजाई व्हिच इज हैविंग रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, and during unfavorable conditions they produce zygote which is thick walled and that is resistant to desiccation and any damage to outer environment. दूसरा, higher plants reproduces mainly both asexual and sexual reproduction by both means, ठीक है। most of the animals reproduces by sexual reproduction only, ठीक है, it reproduces sexual reproduction से कौन करता है, और sexual is बहुत ही कम, ठीक है, नहीं के बराबर sexual reproduction, ठीक है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंस काफी देखे थे, ठीक है, और भी कुछ डिफरेंस जो, तो एक देखेंगे क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, ये काफी इलाबोरेट है, इट इज अ इलाबोरेट, ELABORAT, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है काफी, कैसा होता है ये, इलाबोरेट तो होता ही है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है एज कंपेयर टू किसके देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन देखेंगे, ये काफी इलाबोरेट है, काफी डिस्क्रिप्टिव है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इट इज इलाबोरेट, इट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट इज स्लो है, ठीक है। तो हम बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्टर प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, तो इट इज अ स्लो,
ठीक है। एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, क्या होता है, एंड कैसा, सीक्वेंशियल, एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है। सीक्वेंशियल प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉलो सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंशियल कहने का मतलब जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, गेमेटोजेनेसिस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें गेमेटोजेनेसिस होगा, गेमेट बनेगा, मेल गेमेट फीमेल गेमेट, ठीक है। अब ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट मिलेंगे तो क्या कहेंगे, गेमेट ट्रांसफर, दोनों ट्रांसफर हुआ और मिले, ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेट बने, गेमेट ट्रांसफर हुआ, दोनों पहुंचे एक जगह, इसके बाद गेमेट पहुंचने के बाद दोनों फ्यूज करेंगे, दैट इज सिनगैमी कहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं उसको, सिनगैमी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट बन गया फिर क्या हुआ, क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो ये देख रहे हैं क्या होगा, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो इट इज इलैबोरेट, काफी इलैबोरेट है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स, स्लो एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है। सेक्सुअल क्या है, इसको उल्टा कहेंगे, इट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स, इट इज फास्ट, इट इज नॉट सो सीक्वेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी सेक्सुअल, ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिफर्स, ठीक है, डिफर्स टू ईच अदर, विथ ईच अदर with respect to, ठीक है, with respect to external morphology, ठीक है, internal structures and physiology, ठीक है, and physiology, ठीक है। यहां देखिए क्या है, ये कह रहा है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होगा, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म सभी में होगा ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, अभी तो देखें, फंजाई में भी होगा, एल्गी में भी होगा, इससे पहले हायर प्लांट्स में होगा, इसके बाद एनिमल्स में होगा। तो लगभग सभी जगह हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सभी में। लेकिन देखते हैं सारे जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से क्या है, सब अगर बाहर से देखेंगे फंजाई दूसरे तरह का होता है, प्लांट अलग होता है, एनिमल अलग होता है। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिफर्स विथ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मींस विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, क्या, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सब डिफरेंट है सबका, एल्गी अलग है, फंजाई अलग है, प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर सब क्या होगा, सब अलग है, ठीक है। इसके बाद फिजियोलॉजी, फंक्शंस करने के फंक्शन जो होता है वो सब अलग है, ठीक है। सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये सब क्या है, सब अलग है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन सभी क्या कर रहे हैं, सभी, बट दे हैव सिमिलर, ठीक है, दे हैव सिमिलर पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन देखिए इनको देखने में क्या होता है, देखने में सब कैसे हैं, सब अलग हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में अलग, फिजियोलॉजी सबका अलग अलग है। लेकिन सभी का देखेंगे कि पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो क्या है, इनमें सब में सेम है। व्हाट इज पैटर्न सेम, क्या है मतलब कि सभी में देखेंगे क्या होगा, एल्गी हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में गेमेटोजेनेसिस होगा, गेमेट बनेगा, दोनों गेमेट फ्यूज करेंगे, गेमेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। गेमेट ट्रांसफर, किसी में गेमेट ट्रांसफर कैसे होगा, वाटर के थ्रू होता है गेमेट, स्पर्म जो है वाटर में, यहाँ पे एग है और यहाँ पर स्पर्म है, तो किसी में क्या होगा, ये स्पर्म जो है तैर के पानी में जाएगा यहाँ पर और फ्यूज करेगा एक के साथ, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, प्लांट में देखते हैं कि पॉलन ट्यूब होता है, ऐसे इसमें मेल गेमेट आता है और फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। तो सिंपली हम कह क्या सकते हैं कि इनमें सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कहने का मतलब गेमेटोजेनेसिस सब में हो रहा है, इसमें गेमेट ट्रांसफर हो रहा है, सब में फ्यूजन हो रहा है, सब में जाइगोट बन रहा है, और सब में जाइगोट बनने का क्या एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, सब में, तो सब में होता है ना। तो इसीलिए कहा गया कि ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स विथ ईच अदर इन दिस फॉर्म्स, external morphology, internal physiology, but they have similar patterns of sexual reproduction. That is, they share similar patterns of, they have कह सकते हैं, चाहे
दे शेयर, कुछ भी कर सकते हैं, दे हैव और दे शेयर, दोनों टर्म आप यूज कर सकते हैं। दे शेयर सिमिलर पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, अब किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो लाइफ साइकिल अगर देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो किसी का भी लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होंगे? पूरे लाइफ साइकिल में 3 फेज होंगे, ठीक है, तो ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पासेस थ्रू 3 फेजेस, ठीक है, तो 3 फेज कौन कौन से हैं? तो ये देखिए 3 फेज, तो 3 फेज जो हो गया, ये हो गया 3 फेज। तो फर्स्ट जो फेज होता है, ठीक है, जो फर्स्ट फेज है, एंड दैट फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं जुवेनाइल, ठीक है, दिस इज नोन एज जुवेनाइल फेज, JUVENILE, जुवेनाइल फेज, ठीक है। और ये प्लांट को लेकर हम चलेंगे इसको, तो प्लांट में इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज, ठीक है। ये दूसरा फेज कौन सा हो जाएगा? तो जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। दूसरा फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज, ये लीजिए रिप्रोडक्टिव फेज, ये है दूसरा फेज हो गया, ठीक है। तीसरा जो फेज होता है उसको कहते हैं सेनेसेंट फेज, दैट इज नोन एज सेनेसेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज सेनेसेंट फेज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का देखेंगे तो 3 फेज होगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस डिफरेंस, क्या है ये तीनों फेज में? तो यहां पर देखेंगे क्या, ठीक है, कि जुवेनाइल फेज, और जैसे कि एक प्लांट लेके चलते हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट का कब कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज कब कहेंगे? जब वो फ्लावर करने लगेगा, फूल जब आ जाएगा उसमें, तो कहेंगे कि इट हैज अटेन्ड मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज इज व्हाट? तो रिप्रोडक्टिव फेज इस कह सकते हैं पीरियड ऑफ फ्लावरिंग, पीरियड ऑफ फ्लावरिंग, प्लांट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, तो पीरियड ऑफ फ्लावरिंग इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। एनिमल्स में अगर देख लेते हैं, एनिमल्स में कब होगा रिप्रोडक्टिव? अटेन मैच्योरिटी कब किए हैं? फीमेल में देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगा, तो दैट इज अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। मेल में कहते हैं ना कि मुस्टेच आ गया, कुछ हो गया, तो वो कहते हैं कि मैच्योर अटेन कर लिया। तो कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज? रिप्रोडक्टिव इट इज द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। लेकिन जुवेनाइल फेज क्या है कि सीड से लेकर फ्लावर होने से पहले वाला पीरियड, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको पीरियड ऑफ व्हाट? ग्रोथ, है ना, पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, पीरियड ऑफ ग्रोथ टिल अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। तो जब तक ये मैच्योरिटी, तो पीरियड ऑफ ग्रोथ है, एक लाइन में कह सकते हैं इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ ग्रोथ टिल अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। मतलब पीरियड ऑफ फ्लावरिंग हो गया, मतलब फ्लावर आ गया, मतलब मैच्योरिटी हो गया, ठीक है। पीरियड ऑफ फ्लावरिंग से पहले क्या कहेंगे इसको हम? दैट इज नोन एज जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ टिल अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। चाहे हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज बिफोर प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर, ऐसे भी कह सकते हैं ना, फ्लावर है उससे पहले वाला सारा जुवेनाइल फेज, ठीक है। तो ये कौन सा फेज हो गया? दिस इज जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज हो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं फेज। दूसरा फेज क्या हो गया? दूसरा फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज, ये सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव, तो इट इज द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग। थर्ड जो फेज है वो क्या है? सेनेसेंट। थर्ड फेज को क्या कहेंगे? सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो सेनेसेंट मतलब क्या हो? सेनेसेंस करते हैं ना बुढ़ापा, ठीक है, एजिंग, तो सेनेसेंट मतलब थर्ड फेज हो गया। तो इसको कह सकते हैं क्या कि वैसा फेज, अब धीरे धीरे क्या हुआ? पीरियड ऑफ ग्रोथ हुआ टिल अटेनिंग मैच्योरिटी, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं पीरियड ऑफ फ्लावरिंग हुआ, फूल दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फूल देने के बाद फिर क्या हुआ? फूल दिया, और फिर इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गया? कम हो गया, बूढ़ा हो गया,
पत्ता सूख के गिरने लगा इस तरह, लास्ट में मर गया। तो इसको कर सकते हैं पीरियड ऑफ, ठीक है, पीरियड ऑफ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, पीरियड ऑफ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देखिए इसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थे सब क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। अभी ये क्या होगा, पीरियड ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये बुढ़ापा हो गया, सेनेसेंस हो गया, सेनेसेंस, बुढ़ापा, एजिंग हो गया, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो फ्लावरिंग, रिप्रोडक्टिव और पीरियड ऑफ ग्रोथ, इससे पहले फ्लावर से पहले जितने भी जुवेनाइल, उसके बाद सेनेसेंस, ठीक है। इसको लिख लीजिए। प्लांट्स हम देखते हैं क्या, एनुअल, एनुअल्स कहते हैं, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, ठीक है। क्या है, एनुअल एंड बाइनियल प्लांट है, ठीक है। और एक तीन तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एनुअल एंड बाइनियल, और एक को कहते हैं पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि प्लांट्स जो देख रहे हैं क्या है, एनुअल होते हैं, और फिर बाइनियल, और फिर पेरेनियल। क्या होता है एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स, ठीक है, वैसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, विच लिव्स फॉर 1 ईयर कह सकते हैं, 1 साल के लिए रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे एनुअल प्लांट। वैसे प्लांट जो कि 2 साल के लिए रह रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, बाइनियल, ठीक है। और 2 साल से ज्यादा के लिए रह रहे हैं, दैट इज पेरेनियल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एनुअल मीन्स क्या हुआ, लिव्स फॉर, इट लिव्स फॉर 1 ईयर, ये कह सकते हैं इट लिव्स फॉर, कह सकते हैं 2 ईयर, ठीक है। इट लिव्स फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, मेनी ईयर्स, तो इसको हम कहेंगे बाइनियल। अब इनमें क्या देखते हैं, एनुअल और बाइनियल प्लांट में देखते हैं, ठीक है। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट जो भी देखेंगे उनमें ये फेज जो देखे थे ना, होगा ना, ठीक है। तो इनमें जो होगा, इनमें जितने भी 3 फेज, कौन कौन से फेज थे, वेजिटेटिव था, इसके बाद कौन सा होगा, तो ये देखिए वेजिटेटिव था, वेजिटेटिव के बाद कौन सा होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, रिप्रोडक्टिव के बाद कौन सा फेज होगा, दैट इज सेनेसेंट, यही 3 फेज होगा ना, ठीक है। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, यही फेज होगा, वेजिटेटिव होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, और फिर सेनेसेंट फेज, यही 3 फेज होगा ना, ठीक है। तो होगा क्या, ये जनरली एनुअल वाले हैं, तो एक बार क्या होगा, मैच्योरिटी अटेन किए, एक बार सिर्फ फ्लावर किए और फिर मर गए। इनमें भी क्या होता है बाइनियल में, कि 2 साल है ना, तो हो सकता है 1 साल मैच्योरिटी में लगे, फ्लावर किए, फिर अगले साल लास्ट में मर गए। तो ये दोनों के दोनों एक ही बार फूल देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, पेरेनियल प्लांट फूल बहुत बार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कि इनमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट, ठीक है, सब फेज अलग है ना, क्योंकि एक ही बार देते हैं ना, वेजिटेटिव एक बार फूल दिए, रिप्रोडक्टिव फेज, उससे पहले वेजिटेटिव और उससे बाद सेनेसेंस, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, वेजिटेटिव हो गया, जैसे आम लेते हैं, तो आम एक बार फूल थोड़े देता है, फ्लावर बहुत बार देता है ना। तो देखिए वेजिटेटिव आया है, इसके बाद फूल दिया, तो यहां देखिए ये फ्लावर दिया, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ग्रो हुआ, मींस थोड़ा सा वेजिटेटिव फेज थोड़ा आया, और फिर इसके बाद फिर 1 साल के बाद फ्लावर फिर दिया, ठीक है, फिर अगले साल फ्लावर दिया। तो कहने का मतलब इसमें फ्लावरिंग पीरियड क्या है, एक बार से ज्यादा है ना, एक बार से ज्यादा है फ्लावर, ठीक है। तो ये जो ज्यादा होता है, ये क्या है, द पीरियड बिटवीन 2 फ्लावरिंग टाइम, ये है ना। तो 2 फ्लावरिंग टाइम के बीच में जो पीरियड होता है ना, इसको हम कहते हैं दैट इज इंटर फ्लावरिंग पीरियड। कौन सा कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटर फ्लावरिंग पीरियड। और कौन सा पीरियड, रिकवरी फेज कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकवरी फेज, ठीक है। इसको रिकवरी फेज करेंगे। तो व्हाट इज इंटर रिकवरी फेज और इंटर फ्लावरिंग पीरियड, तो कह सकते हैं पीरियड बिटवीन 2 फ्लावरिंग
इज नोन एज इंटरफ्लावरिंग। ठीक है, तो इंटरफ्लावरिंग है। ठीक है, तो इसमें इंटरफ्लावरिंग पीरियड है नहीं, तो सिर्फ एक ही बार होगा ना, तो इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑल द थ्री फेजेस आर डिस्टिंक्ट है। एक ये आएगा और फिर बुढ़ापा। इसमें देखेंगे ऑल द थ्री फेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कहेगा कि इनमें थ्री फेजेस आर डिस्टिंक्ट, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें आप इजिली क्लियर कट डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन थ्री फेजेस, आप तीनों पहचान सकते हैं इजिली। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होगा, थ्री फेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें डिफिकल्ट होता है, इसमें आप इजिली, क्योंकि फ्लावरिंग टाइम बहुत सारा है ना, तो डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन थ्री फेजेस। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं, किसमें, पेरेनियल प्लांट्स में बहुत बार फ्लावर देंगे ना। ठीक है, ड्यू टू दिस इंटरफ्लावरिंग पीरियड, ये क्या होगा, फेज और रिकवरी फेज। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते कब इसको तीनों अलग अलग डिफरेंशिएट करना इजी नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दैट इज थ्री फेजेस इन दिस, इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, फ्लावर जो होते हैं ना, फ्लावर दो तरह का फ्लावर करते हैं, एक को कहते हैं मोनोकार्पिक। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स वी कैन से फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये दो तरह के होंगे, एक को कहते हैं मोनोकार्पिक और एक को पॉलीकार्पिक। ठीक है, दो तरह का फ्लावरिंग प्लांट। मोनोकार्पिक मतलब क्या हुआ कि वैसा प्लांट्स विच फ्लावर्स ओनली वंस। ये क्या हो गया, पॉलीकार्पिक मतलब क्या हुआ, फ्लावर्स मोर देन वंस। ठीक है, तो मोर देन वंस मतलब मेनी टाइम्स। ठीक है, फ्लावर मेनी टाइम्स लिख देना, दैट विल बी बेटर, तो फ्लावर मेनी टाइम्स इन कहां पर, इन लाइफ पीरियड। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पॉलीकार्पिक। और जितने भी देख रहे हैं यहां देखिए, एनिमल्स जितने भी हैं, बाइनियल्स जितने भी हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, दे आर मोनोकार्पिक। अपनी जिंदगी में क्या होते हैं, फ्लावर, अभी तो बताए थे, इसमें दोनों में फ्लावर एक ही बार देंगे, तो इसीलिए तीनों फेजेस क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, पॉलीकार्पिक फ्लावर्स मेनी टाइम्स कहां पर होगा, ऑल पेरेनियल्स, तो जितने भी पेरेनियल्स प्लांट हैं, ठीक है, जो कि काफी साल रहते हैं, विच लिव फॉर मेनी ईयर्स, उनमें क्या होगा, पॉलीकार्पिक, सभी में। आम, लीची वगैरह कोई नहीं देखते इमली, सभी में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कौन है, तो ये याद रखना है आपको, दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट राइटिंग हियर पेरेनियल्स, एक्सेप्ट कौन कौन सा। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो देखेंगे, इसको हम ऐसा करें, इधर कर दे रहे हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से हैं, तो एक को कहेंगे बैम्बो बांस। ठीक है, इसका नाम है बैम्बूसा टूल्डा, TULDA। ठीक है, BAMBUS से TULDA, बैम्बूसा टूल्डा। ठीक है, तो ये बैम्बूसा टूल्डा जो है ना, इट फ्लावर्स ओनली वंस। ठीक है, फ्लावर्स ओनली वंस। ठीक है, आफ्टर कितना, 50 to 100 ईयर्स। ठीक है, हर एक 50 to 100 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखेंगे, दैट इज अगेव प्लांट होता है, कौन सा, अगेव। ठीक है, इसको कहते हैं अगेव अमेरिकाना। ये भी क्या हुआ, फ्लावर्स ओनली वंस आफ्टर। ठीक है, ये कह सकते हैं 5 to 40 ईयर्स। ठीक है, इनमें जनरली लीफ से जो है ना फ्लावर होते हैं। ठीक है, अगेव में।
तो ये याद रखना है, इसी को कहते हैं सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट, ठीक है ये। अच्छा एक याद रखेंगे, एक पेरेनियल प्लांट होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोबाइलैंथस कुंथी आना, ठीक है, इसको कहते हैं नीला कुरंजी प्लांट, ठीक है, कुरंजी प्लांट। तो ये क्या होता है, ये फ्लावर इट फ्लावर्स एवरी 12 ईयर्स, 12 ईयर्स करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पिछला फ्लावर जो किया था 2006 में, सितंबर अक्टूबर में, इससे पहले 2018 में किया था। नेक्स्ट फ्लावर कब करेगा, 2030 में ये फ्लावर करेगा आगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से स्ट्रोबैलेंथस खास, ये कुंथियाना नीला कुरंजी क्या हुआ, ये क्या करता है, ये फ्लावर्स एवरी 12 ईयर्स करता है, याद रखिएगा। तो हालांकि ये क्या है, ये कह सकते हैं मोनोकार्पिक नहीं है, पॉलीकार्पिक, ये दोनों मोनोकार्पिक है, ठीक है। और ये कहां पाए जाते हैं, फाइंड इन हिली एरियाज ऑफ, याद रखना है, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है, इसके हिल में कैसा कलर होगा, नीला नाम से लग रहा है तो नीला पूरा पर्वत हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक, थैंक यू।